खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फो फार्मा कॉन्फेक्स भारतीय फार्मा पैकेजिंग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार। 11वीं सालाना इनोपैक फार्मा कॉन्फेक्स की शुरुआत। वेस्ट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ने आज CPHI कॉन्फ्रेंस 11वीं सालाना इनोपैक फार्मा कॉन्फेक्स की शुरुआत की। यह शो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग उद्योग को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 दिवसीय फार्मा कॉन्फेक्स 9 और 10 जून 2022 का आयोजन सारा स्टार मुंबई में किया जा रहा है। शो के अवसर पर कई दिग्गज मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर हेमंत कोसिया, कमिश्नर फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन गुजरात राज्य, भारत सरकार, CG मी बाट डे जोक, कॉन्सुलेट जनरल किंगडम ऑफ नीदरलैंड, KG अंधन कृष्णन महानिदेशक OPPI, AVPH चक्रवर्ती ग्लोबल एम्बेसडर WPO, योगेश मुद्रास मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फो मार्केटिंग एंड इंडिया और रंजीत पॉल ग्रुप डायरेक्टर इन्फो मार्केटिंग इन इंडिया शामिल थे। यह शो भारतीय फार्मा पैकेजिंग उद्योग के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक के रूप में उभरा है, जिसे विभिन्न संगठनों और उद्योगों द्वारा पैकेजिंग सेक्टर के प्रमुख आयोजन के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बहुत सारी चेंजेस हुए। अब देखेंगे 2 साल में सबसे बड़ा चेंज है जो आज कोविड का जो वैक्सीन है इंडिया में डेवलप हुआ है। सो वो इंडियन डेवलप हो पैकेजिंग में इंडिया का था, वो पूरा वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इंडियन पैकेजिंग कॉस्ट आई थिंक बहुत डिमांड में है, बिकॉज इंडियन पैकेजिंग कॉस्ट आर वेरी लो एज वर्ल्ड का प्रोड्यूसर उस हिसाब से। तो इंडियन पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा, फार्मा पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। ऑफकोर्स कुछ नए टॉपिक्स जो अभी उभर के आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी पे, जैसे हम लोग कैसे उसको सस्टेनेबल बनाएं, जैसे रीयूज़ कर सके, जैसे वेस्टेज कम हो, अपने एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट कम हो, वो सब सारी फीचर्स हैं कॉन्सेप्ट में, उसके बारे में नॉलेज दिया जा रहा है। और वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन यहाँ पे डिस्प्ले है। तो इन्वायरमेंट की आपने बात की, मुझे इससे पहले भी इन सब बातों पे ध्यान दिया जा रहा था, या फिर इस एग्जीबिशन में ये न्यू कॉन्सेप्ट आपने रखा है कि इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए इस पैकेजिंग जो है वो होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, ये पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, जो अभी 2 साल में और बढ़ा हुआ है इन्वायरमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, कैसे हम लोग वेस्टेज कम करें। तो ये हमारा इस बार इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी मेन थीम है। तो इस एग्जीबिशन में जितने भी हम स्टॉल देख पा रहे हैं, सब इंडिया के आउट ऑफ इंडिया के भी नहीं, वर्ल्ड ओवर सारे वर्ल्ड ओवर से है। लेकिन ऑफकोर्स फोकस इज ऑन मेक इन इंडिया। तो इंडियन कंपनी जो है ज़्यादा यहाँ पे अपने देखने मिलेंगे। इंडिया में प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो है, और इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ गई है इंडिया से पैकेजिंग में। और अभी एक यूनिकनेस जो नया दिख रहा है, जो फार्मा पैकेजिंग पहले क्या हो रहा था, पूरा ट्रक जैसे इनोवेशन से फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज, जब ये पूरा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तभी पैकेजिंग का इम्पोर्टेंस आता है। अभी ये 2 साल में पैकेजिंग का इतना इम्पोर्टेंस फार्मा में बढ़ गया है कि जब भी इनोवेशन चालू हो रहा है, फर्स्ट स्टेज से ही क्या पैकेज में उसको प्रोडक्ट को पैकेज करके भेजे मार्केट में, उसके बारे में थॉट्स किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री में। तो ये कितने दिन का एग्जीबिशन होगा, और आज किस तरह से फर्स्ट डे है, तो किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है इस एग्जीबिशन की तरफ पैकेजिंग को लेकर के, क्या कुछ डिफरेंट है उसे देखने के लिए? तो ये बहुत निश इंडस्ट्री है, तो इसमें वो 50 बूथ्स है यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री से 1000 से ज़्यादा फार्मा पैकेजिंग लोकेशन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इंटरनेशनल एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट से भी है हमारे यहाँ पे, अभी कोशिया साहब ये एडमिनिस्ट्रेटर है, गुजरात के नेदरलैंड से काउंसिल जनरल भाट है, वो भी आए थे। तो उस हिसाब से हमको सब जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है, नॉट ओनली इंडिया से बट बाहर से भी आ रहा है, और गवर्नमेंट साइड से भी ये सेक्टर में आ रहा है। कितना मुश्किल होता है एक एग्जीबिशन में इतनी सारी कंपनी को लेकर आना, और क्या इस पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ही लोग आते होंगे इस एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें क्या शॉर्ट लिस्ट की जाती है? थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो थीम के हिसाब से, ये साल हमारा थीम जैसे पूरा इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में, तो उस हिसाब से कंपनीज को हमने लाया है जो वो थीम से मैच करेंगे। अगर हम लोग सारे को लेने जाए तो देन द फोकस विल बी ऑल अक्रॉस, तो वो नहीं चाहिए था। हमें थीम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड ज़्यादा जो फार्मा पैकिंग की जो फोकस कर रहे हैं वो कंपनीज यहाँ पे
तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ मशीनरी भी यहाँ पर क्या है? सो मशीनरी अभी आप समझो रिसर्च पैकेजिंग जो आप यूज हो रहा है, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल्स जो यूज हो रही है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हो रही है, जिससे आपका वेस्टेज का जैसे हिसाब से उसकी मशीनरी है सर पेंडेमिक के बाद में किस तरीके से मांग जो है ऐसे मार्केट में बढ़ रहा है सारी चीज़ों? इंडिया इज द फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया में आप यूएस में जो हर 3 पिल जो कंज्यूमर उसमें से एक इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अगर फार्मेसी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो आज अपना ये फार्मा पैकेजिंग का भी उस हिसाब से एक्सपोर्ट उसका जो डिमांड बढ़ रहा है। ये फार्मा पैकेजिंग ही देखा जाए तो ये बाय 2033 $3 बिलियन इंडस्ट्री होने वाला। अभी आज वो $1.4 बिलियन है 2022 में, अगले 8 साल में डबल से ज़्यादा होगी $3 बिलियन इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है बिकॉज इंडिया इज सीन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे देशों में अपनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही है, डिमांड है, तो वो उसके साथ फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए उससे डिमांड है। कोविड फिर से बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को भी लेकर आपको कोई चीज़ ध्यान में रखकर ऑफकोर्स ये जो भी हम लोग इन्वेस्ट करें उसमें अभी ऑफकोर्स मैं मास्क अभी निकाल के आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल। हमारी जो फार्मा जो कंपनी है ये हमारे ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं इवेंट्स में, जिससे जो आए अटेंडेंस को सेफ फील करें, टेम्परेचर चेक्स हो जाते हैं, वैक्सीन चेक करते हैं सारे इवेंट्स। कोविड के दौरान काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था, उस दौरान काफ़ी लोग बाहर आके लोगों की हेल्प कर रहे थे। आपकी बात करें, आपकी कंपनी की बात करें, उन्होंने इस समय पर इस दौरान जो लोगों की काफ़ी उस समय आप लोगों ने कैसे लोगों की हेल्प की? सो ऑफकोर्स जब 2 साल जो पैंडेमिक थे उसमें फिजिकल इवेंट्स होना मुश्किल था, जहाँ पॉसिबल था वहाँ पे हम कह रहे थे भी इम्पैक्ट करते हमारा पूरा मॉडर्नाइज का भी वर्चुअल लेके गया। हमने ये 2 साल के दौरान 250 से ज़्यादा वर्चुअल इवेंट्स किए। तो हमारा क्या बिजनेस है, क्योंकि बाहर से नेटवर्किंग है वो हो जाए, नॉलेज शेयरिंग हो जाए, तो सोशल मीडिया या आपके जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म से वहाँ पे हम लोग सब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर इंडस्ट्री जो 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ये तो फार्मा इंडस्ट्री है, उससे बाकी फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हर जगह पर हमने वर्चुअल इवेंट्स किए जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो एक कनेक्शन बना रहा है हमारे इंडस्ट्री के साथ। Friends, my name is Chakravarti, ABPS. I'm Global Ambassador of World Packaging Organization. That's the apex body of the packaging, comprising around 64 countries. We are proud to represent from Asia, being on the executive board of World Packaging Organization. We do a lot of programs worldwide. We associate with UNO and UNIDA and a lot of sustainable initiatives also. We conduct the, what can be said, I think the Oscar of packaging, the World Star Awards are our USP from the World Packaging Organization. In fact, we say a better quality of life through better packaging for more people. That's our mission statement at WPO. Today I'm very happy to attend this Informa-led InnoPack Conference because packaging has become so much of an integral part of every pharmaceutical product. Now, right at the time of the drug discovery itself, packaging being part of be it the pharmaceutical industry or the packaging industry, both have a consortial relationship. एक दूसरे के अलावा जी नहीं सकते। यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जीना है तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का इंडस्ट्री भी रहना चाहिए। अब मान लीजिए कोविड पैंडेमिक महामारी का टाइम पे क्या हुआ था, यदि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इंडस्ट्री हमारा साथ में नहीं होता तो कैजुअलिटी 10x 20x होता था। आप बिलीव नहीं कर पाओगे, छोटी छोटी चीज़ जैसे PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस मास्क, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सिंपल छोटा सा पैरासीटामोल कितने लाइफ को सेव किए आपको मालूम है। सो ऑल दीज थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द पैकेजिंग, एवोल्यूशन ऑफ द पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन इंडिया। एक समय पे हम लोग जो भी दवाइयाँ हिंदुस्तान को चाहिए था तो सारे के सारे हम इंपोर्ट कर रहे थे एक टाइम पे।
अभी आप मान लीजिए कम से कम 215 देशों को हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स। एक अभी महत्वपूर्ण चीज़ है, हम एज ए हिंदुस्तानी इट्स ए मैटर ऑफ राइट बैक फॉर इन नॉट ओनली वैक्सीन, सेवरल डिसीज के लिए दवाइयाँ, फॉर एग्जाम्पल HIV, antiretroviral drugs, and also for the hepatitis, a lot of cancer. The world is looking to, दुनिया हिंदुस्तान की तरह देख रहे हैं। आज का दिन यदि हिंदुस्तान नहीं है तो बहुत सारे करोड़ों का लोगों को इतना एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने का संभावना ही नहीं है। आप मान लीजिए अमेरिका, दुनिया का जाने मानी अमेरिका सबसे बड़े, यदि वहाँ के लोग 3 पिल ले लिए समझो, हर 3 पिल में एक पिल, मतलब हम 3 दवाई में एक दवाई अपना हिंदुस्तान से जा रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है। और 18% ऑफ द ग्लोबल जेनरिक ड्रग्स कहाँ जाता है, वो भी अपना हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये सबके कारण पैकेजिंग का भी काफ़ी सपोर्ट है। आज का दिन इन्फॉर्मा लेड इनोपैक फार्मा कॉम्प्लेक्स इज शोकेसिंग काफ़ी नए चीज़ क्या क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी। आजकल ये कहा जाता है ड्रग्स पेशेंट को कैसे देना, वो कंप्लेंट्स कैसे देना। यदि आपको डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी है, महीने में पहले दिन एक दिन का सुबह एक खाना, शाम को एक देना, दूसरा दिन ये लेना, तीसरा दिन ये लेना, ये काफ़ी मुश्किल का चीज़ है। लेकिन पैकेजिंग में ऐसी चीज़ आ गई है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है, पेशेंट को ना एडेरेंस मतलब कंप्लायंस मिस नहीं हो जाए, पेशेंट को बीच बीच में दवाई मिस नहीं हुई। यदि दवाई मिस किया समझो तो पूरा उनका परिपूर्ण लाभता नहीं मिलता है। पेशेंट को काफ़ी चोट लग सकती है, नुकसान लग सकती है, उनका डिसीज क्योर भी नहीं हो सकता। So packaging is come in a forefront to help the patients to comply with the physician the low dosages also, regimen, and also काफ़ी और एक चीज़ है हाईली एफिकेशियस ड्रग्स प्रीफिल्ड सिरिंजेस में आता है। आज का पहले का सोच लीजिए 20 साल पहले डायबिटीज़ का आदमी बार वो इंजेक्शन दबा के पूरा छूट लगता था, इतना मुश्किल होता था। अभी पेनलेस सेल्फ इंजेक्शन, कोई डॉक्टर का जरूरत भी नहीं, नर्स का जरूरत नहीं, अपन खुद कर सकते हैं। वैसी चीज़ भी ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस भी आ गए, वो सारे इधर शोकेस कर रहे हैं, सारे डिलीवरी हो रहे हैं। और आज का दिन एक CEO राउंड टेबल भी हो रहे हैं। एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका अध्यक्षता भी कर रहा हूँ। दुकान को सारे के दुनिया का हिंदुस्तान के जाने माने फार्मास्यूटिकल कंपनी का CEOs वगैरह, ग्लोबल सप्लाई चेन हेड वगैरह आ रहे हैं। सारे लोग इकट्ठा करके आगे का कैसे रास्ता कैसे बनाएंगे, आगे का और डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हम लोग एक वाइट पेपर में निकालेंगे, पब्लिश करके रेगुलेटर्स को और देश को गवर्नमेंट को भी शेयर कर लेंगे, ताकि इट विल बी एड्रेस्ड इन एंड ऑल्सो वॉट एवर दी लेटेस्ट इनोवेशंस and technologies, they are being duly recognized, and we have a Innopunk Pharma India Star Awards also. They are going to be declared unique. That's another big event along with this. Okay.